लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। टिकट वितरण के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में उतर गए हैं। भाजपा ने उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हम आज उनके चुनावी प्रचार में उनके साथ है। शिवराज जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। विदिशा सीट से 5 बार सांसद, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, विदिशा लोकसभा सीट पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है? नहीं, मेहनत क्या, मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी जा रहा हूँ। दूसरे लोकतंत्र चुनाव लोकतंत्र का महा उत्सव है, तो उसमें जनता के बीच विनम्रता से जाना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। जिसकी सेवा करनी है, जिसकी पूजा करनी है, उससे मिलना जुलना, क्योंकि मैं तो जनता के बिना रह नहीं सकता। कल मैं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में भी गया, मैं परसों देवास संसदीय क्षेत्र में भी गया। अभी पार्टी ने और कई जगह जाने को कहा है, देश में भी मुझे जाना है, समय मांगा है। तो लोकतंत्र के इस महा उत्सव में विदिशा और विदिशा के बाहर भी प्रेम से भाग ले रहा हूँ। जिस प्रकार से आपकी लोकप्रियता दिख रही है, आप सड़क से जा रहे हैं, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, क्या विदिशा में इस बार रिकॉर्ड जीत करके पार्टी को देंगे? हम तो जनता के सेवक हैं। कितने वोटों से और कैसे जिताना ये जनता तय करेगी। वास्तव में वो भी अहंकार होगा कि मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। हम तो विनम्र सेवक हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मैं जरूर कहता हूं। अब वो क्या करेगी वो तो जनता ही बताएगी। कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो आया है। आप 4 बार सीएम रहे, सीखो कमा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई राज्यों ने इनको इम्प्लीमेंट करा। आज जो है ऐसा उनकी एक गारंटी में जो है आपकी योजनाएं दिख रही है, क्या कहेंगे? झूठ का पुलंदा है, उनको करना नहीं है। उन्हें पॉपुलर स्कीम उठाई और डाल दो। उनको पता सरकार तो बनना नहीं है। पहले भी जो उन्होंने गारंटी दी थी, वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। लेकिन उन्हें तो देखा देखी कौन सी पॉपुलर स्कीम उठा लो और नकल कर दी। लेकिन उनको पता है कि उनको चुनाव जीतना नहीं है, केवल लिखना है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो हर बार जो है एक नई योजना जनता के लिए जो लेकर आते थे। इस बार जो है भाजपा की घोषणा पत्र समिति में आप सदस्य हैं, क्या सुझाव आप देंगे? कई सुझाव दिए हैं। कल ही मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक थी हमारी, लेकिन अंतिम रूप उन सुझावों को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का पूरा विजन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी नेता है। वो देश की समस्याएं और केवल आज का विचार नहीं करते। आने वाले 100 साल के बाद का भारत कैसा होगा, 2047 का भारत कैसे होगा, उसका विचार भी करते हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो में केवल आज की बात नहीं होगी, डेवलपमेंट भी होगा, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ विकसित भारत का रोड मैप भी होगा। 29 कमल की मालाएं जो है मोदी जी को देने की बात आपने कही थी। विधानसभा चुनाव के बाद आप जो है सीधे उतर गए थे, छिंदवाड़ा पहुंचे थे। पिछली बार आप मुख्यमंत्री थे, 28 सीटें भाजपा जीती थी। इस बार क्या सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, छिंदवाड़ा सहित। कमलनाथ के करीबी जो है वो भाजपा में आ रहे हैं, क्या कारण है? कमलनाथ से कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। उनका नेतृत्व इतना कंफ्यूज है, उनको देश की समझ नहीं है, देश की समस्याओं की समझ नहीं है, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को पहचानते नहीं है। तो निराश हो गए लोग कांग्रेस से, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आपने आज ही बयान दिया जीतू पटवारी को लेकर के, जिस तरीके से भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है, तो क्या कारण आप मानते हैं? इसलिए कि न प्रदेश के न देश के नेतृत्व में विश्वास है। इनके पास नेता नहीं, इनकी नीयत ठीक नहीं, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, और इसलिए लोग कांग्रेस से निराश और हताश होकर छोड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। 400 प्रत्याशियों का नामांकन कराने की वो तैयारी कर रहे हैं। राजगढ़ से प्रत्याशी है, क्या ऐसा लगता है ये संभव है या कोई और कारण?
हार की भूमिका पहले से ही बना रहे हैं वो। ईवीएम को दोष देना है तो अभी से भूमिका बना दो, यही कर रहे हैं वो, बाकी होना कुछ नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो तानाशाही कर रही है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी। जब मैं 17 साल का था तब मुझे जेल में डाल दिया गया था, मेरे जैसे कई निरपराध जेलों में थे। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है तो जांच एजेंसी जांच करती है और तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करती है, वो तो देश का कानून है, और गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। आपने कहा राहुल गांधी ही कांग्रेस को तबाह कर देंगे, क्या इसके पीछे? नहीं, क्योंकि न सोच है, न समझ है, न देश को जानते हैं। केवल एक परिवार के बेटा है, उसके अलावा योग्यता क्या है उनमें? न दिशा है, न दृष्टि है। मोहन सरकार को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, पूर्व सीएम इन 100 दिनों की सरकार को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रही है, मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं सरकार के कामकाज से प्रसन्न हूँ और उनको बधाई देता हूँ। 1 लाख कार्यकर्ताओं को 6 अप्रैल को पार्टी जो है वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ज्वाइन करा रही है। तो और विचारवान लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस से निराश है और वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है। इस तरीके से पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उनमें अंतरकलह, मतलब एक तरह अंतर, हम लोग एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं, जो आए देश की सेवा करने के लिए उनका स्वागत है। एक अंतिम सवाल, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, जनता जो है उनको मामा के नाम से पहचानती है, तो क्या वो मध्य प्रदेश में रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? मेरी कोई मर्जी नहीं, पार्टी जो तय करेगी वही काम मैं करूंगा। आपका अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं शिवराज जी कैसे महिलाओं और बहनों से मिल रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों ने जो है उनको चुनाव लड़ने के लिए 1-1, 2-2 रुपए दिए हैं। तो हम अभी मामा से बात करेंगे। शिवराज जी, यहाँ बगल में गाँव है, मैं देखूंगा, मैं बात करूंगा, चिंता मत कर, तुम्हारा भाई मैं हूँ। बहनों से मिल रहे हैं? हाँ, मेरी बहनें हैं, बहनों से मिल रहा हूँ। एक नया अंदाज मामा का देखने को मिलता है। हमें तो भैया ने लाड़ भी देना मिल रहा है, जुग मिली ना गिरा वो भी मैं दिखवा है ना, इसलिए तो आए तुम्हारे। एक नया अंदाज मामा का देखने को मिलता है, बच्चों को आई लव यू मामा कहते हैं। ये मेरे भांजे भांजी हैं, ये मेरी बहनें हैं। बेटी आ रहा है, मैं दिखवाता हूँ, चिंता मत करो। है मामा के चुनाव लड़ने के लिए बहनें जो 1-1 रुपए भी दे रही है। बहनों का ही तो प्यार और आशीर्वाद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवराज सिंह जो है वो बहनों से मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं बहनें आई हुई है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। अब यहाँ से प्रतापगढ़ से जो है वो बीकनपुर गांव में जाएंगे, जहाँ पर जो है एक आदिवासी के घर में खाना खाएंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। तो अभी हमारी चुनावी जो यात्रा है वो जारी रहेंगी। अभी हम आपको जो गाँव बीकनपुर गाँव है वहाँ पर भी लेके चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान के चुनावी प्रचार के अंतिम पड़ाव में हम इस वक्त फुलमार गांव में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिवराज सिंह जी जो है भोजन कर रहे हैं। हम आइए हम शिवराज सिंह जी से बात करते हैं। सर, नन्नूलाल दादा का परिवार है, मेरा परिवार है। पहले भी कई वर्षों पहले जब मैं सांसद था आया था, आज फिर इस घर में आने का सौभाग्य मिला है। और चने की भाजी, कढ़ी, मिर्ची, मूंग की दाल, रोटी गेहूं की नहीं है, ये मिक्स आटा है। गांव में अभी भी ये समझ है कि अकेला गेहूं मत खाओ, चना मिलाओ, ज्वार बाजरा मिलाओ। ये तो बिर्रा की रोटी मुझे बहुत पसंद है, बचपन से वही खा रहा हूँ।
चूँकि आदिवासी परिवार में आप जो है भोजन करना है, मेरा एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। धार, झाबुआ, रतलाम जो है वहाँ पे बड़ी कड़ी टक्कर बताई जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, आप क्या? कहीं टक्कर नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, बाद में बात करेंगे। सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान जी जो है आदिवासी समाज के एक परिवार के यहाँ भोजन कर रहे हैं। तो आज दिन भर की जो चुनावी प्रचार का कार्यक्रम था शिवराज जी सिंह चौहान का, वो आज फुलमार गांव में यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब शिवराज सिंह जी जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गाँव में जाएंगे, वहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन इसी तरह उनकी जो है चुनावी यात्रा शुरू हो जाएंगी। अमर उजाला के लिए आनंद पवार, सिलवानी, फुलमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।